गली गली के अंदर करीब 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। हमारे पैसा ले रखा है, मांगते हैं तो लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं। मेरी बेटी की शादी मैंने कितना मांगती रही, लेकिन उन्होंने मेरे लौटाए ही नहीं पैसे। घर पे आके ना वो घर पे आके ले जाती थी पैसे कि मैं दे दूंगी, मुझे जरूरत है दे दो। जब भी मांगे जब भी गुत्थामारी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पहुंचा हूं अशोक मोहल्ला गली नंबर 7 में, और जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि एक सातिर महिला ने यहां की घरेलू महिलाओं को किस तरीके से बेगला कर फुसला कर करोड़ों की ठगी कर ली। और घटनाक्रम कुछ ऐसा कि वे महिलाएं जो अपने घर से, अपने पति से, अपने बुजुर्गों से कुछ पैसा बचाकर शेविंग करती हैं, उस सेविंग से पैसे को इकट्ठा करती हैं कि हमारे भविष्य में अपने बच्चों के या अपने दुख दर्द में काम आएगा। उस पैसे को किस तरीके से इस सातिर महिला ने लूट लिया। उसके बाद जब वह परिवार उस परिवार से पैसे मांगते हैं तो दूसरी सातिर बात देखिए कि उस पर ही कुछ ना कुछ अलग अलग आरोप लगाकर उस परिवार को जो पीड़ित है उसको दोबारा से जेल के पीछे भेजने की साजिश रची जा रही है। और देख, यह घटनाक्रम कुछ इससे से महसूस हो रहा है कि अब वह परिवार अपने पैसे से तो गए ही, साथ में अपनी जान अब देश के कानून से बचाने की कोशिश कर रहा है कि यदि वक्त रहा तो हम इसकी सातिरपंथी से बच जाए। पैसा ले रखा है, मांगते हैं तो लड़ाई झगड़े पे उतारू होते हैं, बदतमीजियों पे उतारू होते हैं। कहीं भी कोई जाता है हम पूछ लेते हैं, भाई हमारा पैसा तो दो, पैसा है तो मांग रहे हैं ना। लिया जब प्यार से लिया था, अब बैरकसी किस बात की। उस लेडीज़ को बाहर निकालो, तुम कहते हो हमारी मम्मी ने लिया था, वो हमें नहीं पता, कहाँ ढूंढ लो। तो ये कोई जवाब नहीं है कि हमारी मम्मी ने लिया था उसे ढूंढ लो। भाई तुम मकान बनाए जब तुम्हारी मम्मी, जब तुम सब शामिल थे यहाँ, तुम्हारी शादी हुई जब तुम सब शामिल थे यहाँ, तुम्हारे पापा बीमार हुए जब तुम लेडीज़ों से झूठ बोल बोल के तुम्हारी मम्मी लेती थी, जब तुम सब शामिल थे यहाँ, तुम्हारे घर में लेडीजें जाती थी जब तुम सब शामिल थे यहाँ। तो आज हम मम्मी को तुम ढूंढोगे ना, तुम लाओगे ना हमारे सामने, सामने करवाओ हमारे को, उस लेडीज को सामने लाओ हमारे सामने, सब लेडीजें यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। भाई साहब, इन्होंने ये कैसे इन्होंने क्या करा, लेडीज को सारे को हिप्नोटाइज किया। मतलब लेडीज को ग्रुप में रखते थे, उनके कोई भी रिलेशन का कोई भी आदमी होता था उसको इंक्लूड नहीं करते थे। मतलब लेडीज को ऐसे समझाती थी कि मतलब अपने आदमी को तक भी ये चीजें खबर नहीं होनी चाहिए। गली गली के अंदर करीब 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। हमारे सामने है, अब मेरी वाइफ है, उसके 13 लाख रुपए हैं। ऐसे हमारी सिस्टर है, हमारी बुआ जी की लड़की, उनके 12-13 लाख रुपए हैं। मतलब गली गली के अंदर करोड़ों को फ्रॉड करके गए। और बाई चांस इनको बोलते हैं भैया कहाँ है तुम, कहते हैं, कभी कहता है कि मेरी वाइफ डिप्रेशन में गई हुई है, कभी अपने ससुराल गई हुई है, ठीक है। उनसे पैसे के लिए जिक्र करते हैं, लेडीज से बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करने के बाद क्या करते हैं कि अगर हम उन्हें कुछ बोलते भी हैं तो जानबूझ के अपना सर मार लेते हैं, नाक की हड्डी तोड़ लेते हैं, और फिर उन बंदों के खिलाफ जो इनको बोलते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करते हैं। बार बार ये चीजें करते हैं, जाके 100 नंबर फोन कर देंगे, फ्रॉड रिकॉल करते हैं, और ये काम है इन लोगों का। शादी थी, बेटे की शादी वादी, चलो कुछ दे दो तो ऐसे इंसान दे ही देता। भी किसी की मजबूरी होती है कि चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं तो लौटा ही देंगे। लेकिन मेरी बेटी की शादी मैंने कितना मांगती रही, लेकिन उन्होंने मेरे लौटाए ही नहीं पैसे। अब तक कितना पैसा आपका? 2 लाख 20,000। मेरी लड़की के 8 लाख और बस 2 बार लिया खुल जाई 4-4 लाख रुपए लिया के। एक बार इन्हें दुकान खुली बिस्कुटों की, 4 लाख जब लिए थे, और 2 लाख मेरे पता लिए थे जब यो के नाम है इसका लोंडा जाता हुआ, इसका लैंटर बेचारा रह गया था, और मैंने अपने लोंडे का चोरी दवाई दे दी, बाबू जी मरे थे, मर गए थे मैं। हाँ, तो मैं तो उसके विराग में थी, और मेरे पास 2 लाख रुपए दे दी 13 महीने से पहले। मेरी बहू से चुप चुप मेरी तो बुराई करती थी, मेरी बहू बुरा आती थी, उस पर तो 16 लाख उन्होंने अपनी सहेलियों के भी ला के इसे दिए। तो यह झूठ बोल बोल के लेंटर गिरा नीचे वाला। और फिर इसने जब ये मांगती थी तो एक दिन आई मांगन, तो उसने छोटे लड़के ने गमला फेंक दिया, भरा गया, उस पुलिस वाले तो बुद्ध बचे। जब भी मांगे, जब भी गुत्थामारी करें, पुलिस केस करें, जब भी मतलब गुत्थामारी करें। 8 लाख रुपए की हमारी पेमेंट है बुआ जी की। उन्होंने हार्ड एंड मनी है उनकी, जितने भी पेमेंट्स उन्होंने पहले कैश की जो पेमेंट्स थी उनको तो ये डिनाइल कर दिया। 1 साल हो गया, वो लेडीज जो थी वो गायब है। इनके साथ इनके रिलेशंस थे, पहले अच्छा चल रहा था, उसके बाद में फिर अब जो उसकी अकाउंट ट्रांसफ़र की पेमेंट थी, अकाउंट ट्रांसफ़र की पेमेंट उन्होंने रिटर्न कर दी थी, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लीगली मूव कर सकते थे। आज लेडीज़ जितनी भी होती है इंडिया के अंदर, अपनी एक सेविंग करने के लिए किसी के यहाँ पर एक कमेटी टाइप चला लेते हैं, जैसे किट्टी पार्टी, हर तरीके से होती है लेडीज़ गेट टुगेदर करने के लिए। अब इन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूँगी, घर में कंस्ट्रक्शन कराना है, आज पैसे दे दो, 1 महीने के अंदर दे दूँगी। स्टार्टिंग में वो पेमेंटें दे भी दी, उससे आदमी रिलाई करने लग जाता है क्योंकि सही लोग हैं, पैसे भी वापसी कर दिए टाइम से।
फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने जैसे जैसे इनको खुलते चले गए कि कहाँ पेमेंट किस किस की कितनी बड़ी बड़ी पेमेंट्स थी, तो हमारी बुआ जी ने अपने पैसे मांगे। उसके बाद इन्होंने जो अकाउंट ट्रांसफ़र पेमेंट थी वो तो रिटर्न करती, और बाकी जो वाली पेमेंट का 1-1.5 साल हो गया, आज तक कोई मतलब नहीं है। घर पे आके ना वो घर पे आके ले जाती थी पैसे कि मैं दे दूंगी, आपको जरूरत है दे दो। अब हमारे पहले तो 2 लाख थे, फिर 2 लाख करते हुए थोड़े थोड़े करके 50, अब 1 लाख रुपए मेरे भी बाकी हैं। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि परिवार की बात को सुना जाए और समझा जाए, उसके बाद निष्पक्ष जांच हो और जो आरोपी हैं उनको वहीं उनका गंतव्य स्थान जेल की सलाखें मिले और जो पीड़ित है उनको न्याय मिले, क्योंकि इस समय पीड़ित के मन में कानून के प्रति जो विश्वास उठता जा रहा है वह विश्वास दिलाना आपका कर्तव्य भी है, धर्म भी है। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन प्रियंका सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।